हेलो दोस्तों, फ्री एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं 22 दिसंबर को हुए एग्जाम एसएससी स्टेनोग्राफर का फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन पेपर एनालिसिस। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन जो आज आपके एग्जाम में पूछा था। विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को कौन सा अवार्ड मिला था? तो यहाँ पर आपको बताना है कि हाल ही में विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को जो अवार्ड मिला था वह कौन सा अवार्ड था। तो हाल ही में वीर चक्र से विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर वीर चक्र होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर सन 1905 ईस्वी में हुआ था। और यहाँ पर नाम आया है बंगाल विभाजन। तो बंगाल विभाजन सन 1905 ईस्वी में भारत का विदेशी गवर्नर यानी कि अंग्रेजी गवर्नर लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिकमिंग नामक बुक के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पर आपको बताना है कि बिकमिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो बिकमिंग नामक पुस्तक के लेखक मिशेल ओबामा, जो बराक ओबामा की पत्नी है वह हैं, यानी कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति की पत्नी मिशेल ओबामा बिकमिंग नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भवई नृत्य कहाँ का लोक नृत्य है? तो यहाँ पर पूछा गया है कि भवई नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है। तो भवई राजस्थान राज्य का लोक नृत्य है। और यहाँ पर भवई ओनली होगा, भवई नृत्य। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आज आपके एग्जाम में पूछा गया था, रज्मनामा किस पुस्तक का फारसी अनुवाद है? तो रज्मनामा महाभारत का फारसी अनुवाद है। और रज्मनामा जो मुग़ल बादशाह अकबर के समय में करवाया गया था, यानी कि मुग़ल अकबर के समय में इसका फारसी में अनुवाद कराया गया था। और यह सन 1574 ईस्वी में करवाया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तुंगभद्र, यहाँ पर होगा तुंगभद्र भीम नदी किसकी सहायक नदी है? तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि तुंगभद्र और भीम नदी किसकी सहायक नदियाँ हैं। तो तुंगभद्र और भीम नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2019 में रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो यहाँ पर आपको बताना है कि 2019 में रसायन के क्षेत्र में किन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पर 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था वर्ष 2019 में। पहले हैं जो अमेरिका से हैं गुडन ईफ, और दूसरे हैं ब्रिटेन से स्टैनली विटिंगम, और तीसरे जो जापान से हैं अकीरा योशिनो को मिला है। तो यानी वर्ष 2019 में 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है रसायन के क्षेत्र में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रेट बुद्धा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स ये इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है कि ग्रेट बुद्धा मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो प्लीज़ इसका कमेंट सेक्शन में इसका आप आंसर दें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आज आपके एग्जाम में पूछा गया था, मोटेरा स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो मोटेरा स्टेडियम गुजरात में स्थित है। और यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहूँगा इससे रिलेटेड एक और इन्फॉर्मेशन, मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर हाल ही में सरदार पटेल स्टेडियम कर दिया गया है। और हाल ही में मोटेरा स्टेडियम यानी कि कोरोना के दौरान, यानी कि कोरोना के टाइम में डोनाल्ड ट्रंप का आगमन वहीं पर हुआ था, यानी कि मोटेरा स्टेडियम में ही डोनाल्ड ट्रंप का आगमन हुआ था। और यह विवाद का कारण भी रहा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो खानवा का युद्ध सन 1627 ईस्वी में मुगल शासक बाबर और मेवाड़ के शासक राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोको कोला, यहाँ पर आपको बताना था कि कोको कोला की बोतल में कौन सी गैस होती है? तो कोको कोला की बोतल में, यानी कि कोल्ड ड्रिंक के बोतल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, यानी कि CO2 होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी और किसके बीच में लड़ी गई थी? तो पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ी गई थी। तो इसका राइट आंसर बाबर होगा। और पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में सन 1526 ईस्वी में लड़ी गई थी। और यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहूँगा कि
पानीपत की दूसरी लड़ाई सन 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आज आपके एग्जाम में यानी कि एसएससी स्टेनोग्राफर में पूछा गया था। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? तो भारत का सक्रिय ज्वालामुखी बैरन ज्वालामुखी है। तो इसका राइट आंसर बैरन ज्वालामुखी होगा, जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है और यह 3 किलोमीटर के रेंज में फैला हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आज आपके एग्जाम में पूछा गया था। गोवा का लोक नृत्य कौन सा है? तो यहाँ पर एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं पता था, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहूँगा कि गोवा का लोक नृत्य सिग्मो, गोफ, फुगदी, टोन्या मेल, ये गोवा के कुछ लोक नृत्य हैं। अगर आपके ऑप्शन में इनमें से कोई भी दिया है तो आप उस पर ट्रिक कर सकते हैं, यानी कि मार्क कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वश की राजधानी कहाँ पर था? तो वश की राजधानी कौशाम्बी थी, यानी कि वश का राजधानी कौशाम्बी था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिक्स्ड डबल बैडमिंटन चैंपियन का अवार्ड किसने जीता था? तो मिक्स्ड डबल बैडमिंटन चैंपियन का अवार्ड कल्पना सिंह, जो लखनऊ से बिलोंग करती हैं, उन्होंने जीता था। और कल्पना सिंह ने इस अवार्ड को जनवरी 2020 में जीता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पांडा कहाँ पर पाया जाता है? तो पांडा चीन में पाया जाता है, यानी कि पांडा एशिया में पाया जाता है, लेकिन भारत में नहीं पाया जाता है। भारत में नहीं पाया जाता है। पांडा एक ऐसा प्रजाति है, यानी कि पांडा बिल्ली की तरह से एक ऐसी प्रजाति है जो चाइना में मोस्टली पाया जाता है, लेकिन यह एशिया में पाया जाता है, लेकिन भारत में नहीं पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पटियाला वंश के संस्थापक कौन थे? तो पटियाला वंश के संस्थापक बाबा आला सिंह थे। तो इसका राइट आंसर बाबा आला सिंह, और यह पंजाब के पटियाला, यानी कि पंजाब में पटियाला वंश के संस्थापक थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आज आपके एग्जाम में पूछा गया था। यूएनओ में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि कौन नियुक्त हुए हैं? तो यूएनओ में भारत के अस्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में टीएस त्रिमूर्ति को नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर टीएस त्रिमूर्ति होगा। और यहाँ पर नाम आया है यूएनओ, तो यूएनओ का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर सन 1945 ईस्वी में किया गया था, और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क है। और यूनाइटेड नेशन डे पूरे विश्व में 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और इससे रिलेटेड जो बनता था मैंने समझा दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आज आपके एग्जाम में पूछा गया था। गदर पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो गदर पार्टी के अध्यक्ष सरदार सोहन सिंह थे, और इन्होंने गदर पार्टी की स्थापना सन 1913 ईस्वी में किया था, सन 1913 ईस्वी में। और गदर पार्टी के कुछ और सदस्य जो संत बाबा वैशाख थे, बाबा ज्वाला सिंह थे, और संतोष सिंह थे, और लाला हरद्वाल भी गदर पार्टी के अध्यक्ष यानी कि मेंबर थे, यानी कि सदस्य थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबरनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो अकबरनामा पुस्तक के लेखक अबुल फजल हैं। तो इसका राइट आंसर अबुल फजल होगा। और यहाँ पर नाम आया है अकबरनामा, तो अकबरनामा अकबर के चरित्र पर आधारित यह एक पुस्तक है जिसकी लेखक अबुल फजल हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रामविलास पासवान किस मंत्रालय के मंत्री थे? तो हाल ही में रामविलास पासवान का निधन हो गया है, और इस पर यह क्वेश्चन बन गया है, और यह आगे आने वाले एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। रामविलास पासवान खाद्य एवं सार्वजनिक मंत्रालय के मंत्री थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज किस अनुसूची में आता है? तो पंचायती राज अनुसूची 11 यानी कि अनुसूची शेड्यूल 11 में आ जाता है। और अगर पूछा जाए आपसे कि पंचायती राज किस अनुच्छेद के तहत आता है, तो पंचायती राज अनुच्छेद 243 के अंतर्गत आता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि मुंशी राज किस अनुसूची के तहत आता है, तो मुंशी पार्टी अनुसूची 12 के तहत आता है, यानी कि अनुसूची 12 के तहत आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स वीडियो की सीरीज यहीं पर समाप्त होती है। इस वीडियो की सीरीज में टोटल 22 क्वेश्चन थे जिसको मैंने बता दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए,
और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और प्लीज़ कमेंट करके हमें मोटिवेट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। विश यू ऑल द बेस्ट।